नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 15 नवंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे आर्यन हंडा। देखिए, इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि भटिंडा पंजाब के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये 10वीं कक्षा के छात्र हैं और इनकी उम्र 15 साल है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी के मंच से आर्यन हंडा कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि केबीसी के मंच से ये 50 लाख पॉइंट जीत कर गए हैं। 50 लाख जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 1 करोड़ का प्रश्न पूछते हैं और उसी प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर इस मंच से 50 लाख की राशि जीत कर जाते हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। तो हम आपको बता दें, आर्यन अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 10,000 पॉइंट्स के प्रश्न पे करते हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए, 10,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। यदि सचिन तेंदुलकर 100 अंतर्राष्ट्रीय शतकों के साथ पहले स्थान पर है तो दूसरे स्थान पर कौन है? 4 ऑप्शन है। ए रिकी पॉन्टिंग, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली, डी कुमार संगकारा। हालांकि इस प्रश्न का जवाब इनको मालूम था, लेकिन 100% श्योर न होने के कारण ये अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन सी, यानी कि विराट कोहली। इस तरीके से आर्यन ऑप्शन सी को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 10,000। उसके बाद ये अपनी दूसरी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 40,000 पॉइंट्स के प्रश्न पे, जो कि आस्क द एक्सपर्ट था। देखिए, 40,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सिद्धार्थ सिंह की पुस्तक द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया में मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा की गई है? 4 ऑप्शन है। ए वायु प्रदूषण, बी परमाणु आपदा, सी आतंकवाद और डी चुनाव। हालांकि इस प्रश्न का भी इनके पास सही जवाब मालूम था, लेकिन 100% श्योर न होने के कारण ये अपनी दूसरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको एक्सपर्ट के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है वेम्बू शंकर, जो कि रिटायर्ड कर्नल है। इनके तरफ से ऑप्शन ए को लॉक कराने के लिए सजेशन दिया गया है। उसके बाद आर्यन हंडा ऑप्शन ए को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 40,000। उसके बाद ये 3,20,000 तक का सफर तय करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3,20,000 जीतने के बाद इस मंच पे एक सेगमेंट चलता है जिसका नाम है सुपर संदूक। सुपर संदूक के दौरान आर्यन 6 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाते हैं 60,000 और उस 60,000 की राशि को ये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर न करवाकर अपनी खोई हुई लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट को फिर से एक्टिव करते हैं। उसके बाद ये अपने तीसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 6,40,000 पॉइंट्स के प्रश्न पे, जो कि ज्ञानास्त्र था, यानी कि फ्लिप द क्वेश्चन। देखिए, 6,40,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सिनकुन ला सुरंग के पूरा होने पर उसके द्वारा भारत के किस भाग से हर मौसम में संपर्कता सुनिश्चित होगी? 4 ऑप्शन है। ए लद्दाख, बी पोखरन, सी दीव और डी केदारनाथ। तो इस प्रश्न पे ये फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस प्रश्न का भी सही जवाब इनके पास मालूम था, लेकिन 100% श्योर नहीं थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन को फ्लिप करने से पहले ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है। तो आर्यन हंडा अपने गेस के आधार पे ऑप्शन ए यानी कि लद्दाख को लॉक करवाते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही विकल्प है। अगर ये अपने गेस के आधार पे खेल गए होते तो तीनों लाइफलाइन इनका बच जाता। तीनों लाइफलाइन इनका ऐसे ही वेस्ट किया है। उसके बाद फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पे इनसे जो प्रश्न पूछा गया है, देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। इनमें से क्या एक चंद्रमा है, न कि एक बौना ग्रह? 4 ऑप्शन है। ए प्लूटो, बी एरिस, सी सेरिस और डी यूरोपा। तो इस प्रश्न का ये बिल्कुल सही जवाब देते हैं और ऑप्शन डी को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 6,40,000। उसके बाद ये अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट का इस्तेमाल करते हैं 12,50,000 पॉइंट्स के प्रश्न पे, जिस प्रश्न को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में
काता प्रदर्शन के लिए एक पदक प्रदान किया गया था? 4 ऑप्शन है। ए टेबल टेनिस, बी कराटे, सी पोल वॉल्ट और डी एथलेटिक्स। इस प्रश्न का भी इनके पास सही जवाब मालूम था, लेकिन कहीं ना कहीं श्योर न होने के कारण अपनी बची हुई लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि एक्सपर्ट के रूप में आप जिनको देख रहे हैं, ये है वेम्बू शंकर जी, और इनके तरफ से ऑप्शन बी यानी कि कराटे को लॉ करवाने के लिए सजेशन दिया गया है। उसके बाद आर्यन हंडा ऑप्शन बी को लॉ करवा कर जीत जाते हैं 12,50,000। 12,50,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे पूछते हैं 25 लाख और 50 लाख का प्रश्न, जिस प्रश्न का यह बिल्कुल सही जवाब देकर पहुंच जाते हैं 1 करोड़ के प्रश्न तक, जिस प्रश्न को अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। यही वो 1 करोड़ का प्रश्न था जिस प्रश्न पे आर्यन हंडा को गेम को क्विट करना पड़ा है और इस मंच से 50 लाख पॉइंट्स जीत कर गए हैं। पेनफील्ड और कमार्गो जयनेग्रा क्या कर रहे थे जब उन्हें वो क्षुद्र ग्रह, जिसके बारे में माना जाता है कि उसी से डायनासोर समाप्त हुए थे, के द्वारा बनाया गया क्रेटर मिला? 4 ऑप्शन है। ए हीरो का खनन, बी नहर के लिए सर्वेक्षण, सी प्राचीन खंडहरों का अध्ययन और डी तेल की खोज। इस प्रश्न का कोई आइडिया आर्यन के पास नहीं था और चूंकि इनका लाइफलाइन भी यहाँ पे समाप्त हो चुका था और इस 1 करोड़ के प्रश्न पे ये किसी भी तरीके का रिस्क नहीं उठाना चाह रहे थे, क्योंकि अगर विकल्प गलत हो जाता तो ये सीधे नीचे गिर जाते 3,20,000 पे, और अगर विकल्प सही होता तो इनको मिल जाता डबल राशि, जहां ये 50 लाख जीत चुके थे मिल जाता 1 करोड़। लेकिन कोई भी आइडिया न होने के कारण ये यहाँ पे गेम को क्विट करना ही उचित समझे हैं, और गेम को क्विट करने के बाद कौन बनेगा करोड़पति के मंच से आर्यन हंडा 50 लाख पॉइंट्स जीत कर गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है, तो आर्यन हंडा अपने गेस के आधार पे ऑप्शन सी को लॉक करवाते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का गलत विकल्प है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सही किए हैं कि आर्यन जो है यहाँ पे गेस के आधार पे इस गेम को नहीं खेले हैं, क्योंकि अगर गेस के आधार पे ये इस गेम को खेल गए होते तो जो जीते हुए थे 50 लाख वहाँ से सीधे नीचे गिर जाते 3,20,000 पे।